एक छोटी सी लड़की ने पुरानी सी दिखने वाली कटोरी को देखकर कहा कि इसकी वैल्यू सिर्फ $10 है, लेकिन फिर भी उसने जिद की कि वो इसे $10,000 में खरीदेगी। उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई कि उसने उनकी सारी सेविंग्स यूं ही उड़ा दी। लेकिन लड़की ने समझाया कि कटोरी तो नकली है, पर जो पेपर उसमें लिपटा हुआ है वो बहुत कीमती है, क्योंकि उस लड़की के पास हर चीज की असली वैल्यू पहचानने की पावर थी। उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ तो वो उस कटोरी को लेकर एक एंटीक शॉप गई। वहां जैसे ही उसने वो चीज निकाली, एक अमीर वारिस ने तुरंत कह दिया कि ये कटोरी नकली है। उसके काम को देखकर साफ था कि ये मशीन से बनी है। फिर उस अमीर लड़के की गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर कटोरी को तोड़ दिया। औरत ने कहा कि उन्होंने कभी कहा ही नहीं था कि वो कटोरी बेच रहे हैं। लड़की ने फौरन क्लियर किया कि वो तो टाइगर असेंडिंग द माउंटेन नाम की पेंटिंग बेच रहे हैं। उसने कहा कि उसकी वैल्यू $3 मिलियन है और मालिक चाहे तो इसे सिर्फ $1 मिलियन में ले सकता है। ये सुनकर सब हंसने लगे। अमीर लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कोई आर्टिस्ट ऐसा बकवास स्केच नहीं बनाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड ने और भी ताने मारे, बोली कि ये लोग झूठ बोलते हैं और आज कोई उनकी पेंटिंग नहीं खरीदेगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, तभी पास से एक सीईओ आया और बोला कि वो ये पेंटिंग खरीदना चाहता है। उसने एक नजर में उस औरत को पहचान लिया जो कभी उसकी लाइफ में थी। उसने बिना सोचे $1 मिलियन दे दिए और औरत से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। साथ ही कहा कि अगर कल तक पेंटिंग 3 मिलियन में नहीं बिकी तो वो दिक्कत खड़ी करेगा। इतना कहकर वो चला गया। छोटी लड़की ने देखा कि उसकी जेड पेंडेंट चमकने लगी है। उसे समझ आ गया कि वही आदमी उसका पिता है। अगले दिन औरत घर में परेशान इधर उधर टहल रही थी। उसे डर था कि अगर पेंटिंग 3 मिलियन में नहीं बिकी तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सीईओ का कॉल आया। उसने बताया कि पेंटिंग की फाइनल सेल प्राइस 3 मिलियन से ऊपर चली गई है। ये सुनकर औरत बहुत खुश हो गई। फिर सीईओ ने कहा कि वो लड़की की वैल्यू पहचानने की स्किल से बहुत इंप्रेस हुआ है। वो चाहता है कि लड़की उसकी बिजनेस कंसल्टेंट बने और औरत उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड, क्योंकि उसे पता था कि ये औरत एक एक्स स्पेशल फोर्सेस की एक्सपर्ट है। औरत पहले मना करना चाहती थी, लेकिन पैसों के लिए मान गई। कुछ ही दिन में वो अपनी बेटी को लेकर सीईओ के ऑफिस पहुंच गई। सीईओ ने थोड़े में कंपनी की मुश्किलों के बारे में बताया। उसकी बात पूरी होते ही छोटी लड़की ने उसके सिर के ऊपर तैरती हुई वेल्थ फिगर देख ली। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि सीईओ लगभग दिवालिया होने वाला है। कंपनी को बचाने का एक ही तरीका था, जेड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना। अगर वो सबसे बेहतरीन जेड चुन लेते तो मार्केट में बढ़त मिल सकती थी। लड़की ने वादा किया कि वो अपने पापा को बेस्ट स्टोन चुनने में हेल्प करेगी। जल्दी ही वो तीनों जेड मार्केट पहुंच गए। लड़की ने अपनी खास पावर का यूज करके सबसे अच्छा जेड चुन लिया, लेकिन अमीर वारिस ने बिना शर्म के अपने बंदों को भेजकर वो स्टोन पहले ही छीन लिया। सीईओ ने ट्रबल से बचने के लिए लड़की से कहा कि और स्टोन्स ट्राई करो, लेकिन फिर वही हुआ। जैसे ही लड़की कोई अच्छा स्टोन उठाती, उसके बंदे उसे छीन लेते। तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो औरत ने गुस्से में आकर सामने वाले को जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर अमीर वारिस ने फौरन सीईओ से जवाब मांगा। सीईओ ने बस हल्के में सॉरी बोल दिया, जिससे वो वारिस और भड़क गया। फिर जेड मार्केट के सुपरवाइजर ने सीईओ के लिए एक स्टोन तैयार किया और कहा कि इसकी फोटोज तुरंत ले लो। औरत ने देखा कि सुपरवाइजर ने वारिस से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उसे शक हो गया कि ये दोनों मिलकर कोई चाल चल रहे हैं, लेकिन सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही वो उस स्टोन पर बोली लगाने वाला था, वारिस ने अचानक $3 मिलियन की बोली लगा दी। सीईओ ने बिना झिझके प्राइस 5 मिलियन कर दिया। ये देखकर वारिस पीछे हट गया और सीईओ को वो स्टोन लेने दिया। लेकिन जैसे ही सीईओ पेमेंट करने वाला था, लड़की ने उसे रोक दिया और कहा कि ये तो एक नॉर्मल सा पत्थर है, शायद $10 का भी ना हो। ये सुनकर सीईओ ने पूछा कि फिर कौन सा स्टोन लेना चाहिए। लड़की ने वो पत्थर दिखाया जो उसने अभी अभी जमीन से उठाया था। सुपरवाइजर ने कहा कि उस स्क्रैप वाले ढेर का रेट $6 प्रति पाउंड है, लेकिन कोई उसे खरीदता नहीं है। वारिस की गर्लफ्रेंड ने फिर लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि इस बार तो वो जरूर गलत होगी। ये सब देखकर लड़की ने सीईओ और अपनी मां से पूछा कि क्या उन्हें भी उस पर भरोसा नहीं है। मां ने समझाया कि भरोसा है, लेकिन ये मामला कंपनी के फ्यूचर का है। पर सीईओ ने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो वही स्टोन खरीदेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये औरत और लड़की उसकी किस्मत की चाबी है। तभी एक असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बोला कि उस स्टोन की प्राइस अचानक बढ़ गई है।